प्रदेश में बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। अनाज मंडियों में खुले में रखा गेहूं भीग गया तो सोनीपत, पलवल, चरखी दादरी में गेहूं भीगा है। मंडियों में प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो मंडियों में खुले में रखा गेहूं बारिश की वजह से भीग गया। तस्वीरें आप देखिए कैसे मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोनीपत, पलवल, चरखी दादरी में गेहूं के भीगने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। मंडी प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल भी खुलती हुई, व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पलवल, नरवाना, करनाल और भिवानी की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, रेवाड़ी और हिसार की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो मौसम की मार से किस तरह परेशानी किसानों की बढ़ी और सिस्टम की लाचारी भी नजर इन तस्वीरों में आ रही है। तो बारिश के अलर्ट के बावजूद आखिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं थे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद खड़ा हो रहा है। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंडियों की ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और किस तरह से परेशानी और मुश्किलें किसानों की बढ़ी ये भी नजर आ रहा और साथ ही प्रशासनिक जो इंतजाम थे उनकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पलवल में बीती रात को हुई बारिश की वजह से पलवल, हसनपुर मंडी, हतीन मंडी, होडल की मंडी में खुले पड़ी गेहूं की जो फसल थी किसानों की वो भीग गई। इसको लेकर मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह से बात की तो कहा कि बीती रात 1 mm बारिश हुई थी जिसमें कुछ थोड़ा बहुत अनाज भीगा है, ज्यादा अनाज नहीं भीगा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बारिश बंद हुई तो उन्होंने खुद मंडी में जाकर जायजा लिया और सभी आड़तियों को निर्देश दे दिए कि सभी आड़ती किसान के अनाज को भीगने से बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था करें। अगर किसी ने इंतजाम नहीं किए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात को ही जिला प्रशासन द्वारा अनाज की उठान के लिए टेंडर कर दिए गए और अब मंडी से उठान शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब मंडी में किसानों की फसल नहीं भीगेगी और न ही किसानों को कोई परेशानी होगी। देर रात जो बारिश हुई उसमें कितना नुकसान हुआ और क्या प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम मंडियों में किए गए हैं, किस तरह से, जिस तरह से अगर आने वाले दिनों में भी बारिश बताई गई है, क्या किस तरह से जो मंडी में फसल है जो पड़ी हुई है किसान की उसको किस तरह से बचाया जाएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं आड़तियों को, और उस बारे में हम जानते हैं। मार्केट कमेटी के सचिव है वीरेंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से मंडी में फसल को बचाया जाएगा, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या निर्देश उन्होंने दिए गए हैं। सर, जो बारिश आई रात को उसमें किसान की जो फसल भी भीगी मंडी पड़ी है, कितनी फसल भीगी है और उसके लिए आपने क्या क्या इंतजाम किए? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि कल विदित है कि कल बारिश हुई, लेकिन कल की बारिश बिल्कुल ही नामात्र थी। 1 mm के आसपास ही बारिश रही है और जो मंडी में है किसानों की जो फसल आई हुई है 3 लाख क्विंटल की हमारी खरीद हो चुकी है और 3 लाख की जो खरीद हुई है लगभग कल जो रात को 11 बजे तक घूम करके हमने तिरपाल ढकवाई। तो आड़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में तिरपाल है और उनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। सुबह सुबह भी हमने ऑर्डर किए हैं कि आपके पास जितने भी संसाधन है, अगर आकस्मिक रूप से कोई बारिश होती है, संभावना बनती है, तो आप तैयार रहिए। और हमारे आड़ती जो भी, क्योंकि कल से जो बारिश है उसका 1% भी हमारी मंडी में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कल भगवान के हमारे ऊपर कृपा रही और बिल्कुल नाम मात्र की बारिश रही है। तो उस बारिश में कितनी फसल भीगी होगी, किस तरह से भीगी होगी? देखो, जो मंडी में जो फसल पड़ी हुई है, जब उसका मंडी की फसल के नीचे पानी जाता है प्रैक्टिकल रूप में, तभी नुकसान होता है। कल जो है बिल्कुल जो नाम मात्र की बारिश थी, जिससे हमारी मंडी में एक भी दाने का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से आने वाले दिनों में बारिश भी बताई गई है, तो उसमें आपको क्या गाइडलाइंस है जिला प्रशासन की तरफ से, मंडी में उठान की क्या व्यवस्था है? कल हमारी रात को SDM साहब से बात हुई थी, परसों DC साहब ने भी जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी आदेश दिए हैं
और अब की बार जिला प्रशासन ने जो हमारी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको भी मंडी में लिफ्टिंग की सुविधा दी है ताकि वो सेम रेट पर उठा सके। उसका फैसला भी हो चुका है और अब जो है मंडी में हमारी लगभग जो हमारा जो एहतियातन रूप से जो किसानों की बातें हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 80% फसल आ चुकी है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग सभी लिफ्टिंग सुचारू रूप से टोटल हो जाए। देखिए, ये थे हमारे मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र सिंह। उनका कहना है कि रात को बारिश आई थी, 1 mm के लगभग बारिश थी। उससे बारिश से किसान की जो फसल है मंडी में उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। रेवाड़ी में किसानों की साल भर की मेहनत खराब होने के कगार पर है। मंडी में करीब 25,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान की बात करें तो मंडी में एक बैग का भी उठान नहीं हो पाया है। ऐसे में मंडी में खुले में रखा गेहूं हल्की बारिश में भी पूरी तरह से खराब हो सकता है। श्रमिकों की माने तो जिस दिन से खरीद शुरू हुई एक भी बोरी का उठान नहीं हो पाया है। हरियाणा की मंडियों में लगातार सरसों व गेहूं की खरीद चल रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिन की बात कर लें, लगातार मंडियों में बारिश भी देखने को मिली है, जिसके चलते फसल जो उपज होती है वो भी खराब होने की सूचना मिल रही है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर भी जिस तरह से जो मौसम खराब का अलर्ट दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर पूरी उपज जो है गेहूं की उपज सरसों पर पड़ी हुई देखी जा सकती है और वहीं जो उपज जो पैक भी की गई है वो भी बाहर पड़ी हुई देखी जा सकती है। अपने साथी को कहूंगा कि चारों तरफ कैमरा पैन करके दिखाए किस तरह से पूरी उपज को बाहर रोड पर ही पैक किया जा रहा है। यदि बारिश आती है तो पूरी उपज खराब होने से इनकार नहीं किया जा सकता, बर्बाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान पूरी साल मेहनत करते हैं, उसके बाद जब उठान की बारी आती है, खरीद की बारी है, लगातार हर साल इस तरह की बद इंतजामी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा कारण है कि मंडियों से जो उपज है उसका उठान नहीं हो पा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम जब यहाँ पर जो लेबर काम करे उनसे बात करे तो उनका कहना था कि सरसों की खरीद शुरू जरूर हुई, लेकिन आज तक यहाँ से उठान शुरू नहीं हो पाया। यहाँ पर कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं, उनसे ही जानेंगे जो कि भराई का काम कर रहे हैं, आखिर क्या स्थिति है। क्या नाम है जी आपका? हमारा सुरन यादव। किस तरह से देखते हैं कि खरीद शुरू हो पाई कि नहीं? खरीद तो शुरू हो चुका है, लेकिन उठाई नहीं हो रहा है। ये कब से नहीं हो रहा है? ये जब से भराई चालू हुआ है। गेहूं की उठाई शुरू नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी। आप ये बाहर लगा रहे, बाहर क्यों लगाया जा रहा है ये सारा? बाहर जगह अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखिए, सीधे तौर पर कह रहा है कि बाहर अंदर जगह नहीं है जो शेड में, उसके चलते इनको रोड पर इसको लगाना पड़ रहा है। बड़ा कारण यह है कि उठान नहीं हो पा रहा है। बता दें कि रेवाड़ी, कोसली और बावल की अनाज मंडियों में 25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान के नाम पर अभी तक, जैसा कि श्रमिकों ने बताया, एक भी दाना उठान नहीं किया गया है। कोसली की मंडी की बात कर ले, यहाँ पर करीब 18,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। वहीं रेवाड़ी में करीब 7,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। एक बार फिर कहूंगा कि एक बार दिखाए किस तरह से तमाम जो उपज है, साल भर की कमाई है, बाहर लगाने को मजबूर है ये श्रमिक, क्योंकि उठान नहीं हो पाया। आखिर जिम्मेदारी किसकी? पहले से ही टेंडर दे दिया जाता है ताकि समय पर उठान हो सके और जो उपज की खरीद की जाती है उसको गोदामों में पहुंचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके चलते रेवाड़ी की मंडी में पूरी तरह से फसल सड़कों पर छोड़ दी गई है और यदि यहाँ पर थोड़ी भी बारिश हुई तो कहीं ना कहीं पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। यूं कहें तो जिम्मेदारों की बद इंतजामी के चलते ये पूरी जो उपज है कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। पलवल में हुई बारिश की वजह से पलवल, हसनपुर मंडी, हतीन मंडी, होडल की मंडी में खुले में पड़ी किसान की गेहूं की फसल भीग गई है। मंडी में अनाज के अंदर पानी घुस गया और जो बोरियां अनाज की भरी हुई थी उन बोरियों के अंदर भी पानी घुस गया है। इस समय खड़े हुए हैं हम होडल की अनाज मंडी में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं खुले में, इस 99 एकड़ मंडी में खुले में अनाज पड़ा हुआ है और ये अनाज पूरी तरह से बारिश में भीग चुका है। इतना ही नहीं, इस अनाज के अंदर बारिश का पानी घुस चुका है और जो बोरियों के अंदर भरा हुआ था अनाज किसान का, उन बोरियों के अंदर भी पानी घुस चुका है। इस तरह से इस मंडी में ये अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। इसके रखरखाव के लिए, इसके बचाव के लिए मंडी की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये अनाज
हजारों क्विंटल अनाज है जो इस मंडी में खुले में पड़ा हुआ है। और हम इसका रियलिटी चेक करने के लिए मंडी के अंदर पहुंचे हैं और देखा है कि बारिश में ये खुले में पड़ा हुआ अनाज पूरी तरह से भीग चुका है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। एक तरफ किसान जब खेतों में अन्न पैदा करता है तो अनाज को जब मंडी में लेकर आता है तो उसकी फसल के रखरखाव के लिए मंडी में कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। अब किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है क्योंकि किसान का अनाज मंडी में पूरी तरह से भीग चुका है और ये अनाज खुले में पड़ा हुआ है। अब देखना है कि प्रशासन और सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्या किसान के अनाज को बचा पाएगी, क्या किसान जो किसान की फसल है क्या इसी तरह से बारिश में भीगती रहेगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। करनाल की मंडियों में गेहूं का आना शुरू हो गया है। मंडियों में गेहूं की भरमार लगी हुई है। खुले आसमान के नीचे अनाज रखा हुआ है। उठान देरी से होने के चलते अनाज अटा हुआ है। अगर बारिश हुई तो पूरा अनाज बर्बाद हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की अनाज मंडी में, जहां पर आपको बता दें कि गेहूं का सीजन आ चुका है और ऐसे में लगातार किसान जो है अपनी फसल लेकर यानी कि अपनी गेहूं लेकर जो है मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मंडियां आप देख सकते हैं कि लबालब भरी हुई जरूर नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कि किस तरीके से क्या उठान हो रहा है, क्या व्यवस्था है, हालांकि वो भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मंडी जो है लबालब भरी हुई जरूर नजर आ रही है। यहाँ पर जो है लेबर भी लगी हुई नजर आ रही है। ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो है उनको बोरियों में पैक भी किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्या कुछ व्यवस्था जो है मंडी की ओर से की गई है, वो आप साफ तौर पर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश का भी मौसम कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर 2 दिन का जारी जरूर किया गया है। कल रात को भी जो है बारिश हल्की फुल्की यहाँ पर जरूर हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खुले आसमान के नीचे आप देखिए कि यहाँ पर जो है गेहूं की फसल रखी हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि शेड जरूर है, लेकिन शेड के नीचे भी जो है पूरी जगह भरी हुई नजर जरूर आ रही है। हालांकि उठान की अगर हम बात करें, उठान जो समय पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हैफेड जैसी एजेंसियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दिया जरूर गया है और उसके बाद आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लेबर भी मौजूद जरूर है। लेकिन यहाँ पर जो गेहूं है वो कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे जरूर देखी जा सकती है। बोरियां यहाँ पर जो है रखी हुई जरूर नजर आ रही है। अगर बारिश आ जाती है या अगर मौसम खराब हो जाता है, हालांकि उसकी जिम्मेवारी आखिरकार कौन लेगा, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे कि आखिरकार यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था जरूर की गई है, पूरे प्रबंध किए गए हैं, समय पर उठान होगा। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है यहाँ पर फिलहाल सामने नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर रात को बारिश जरूर हुई थी। अगर आज भी बारिश होती है या अगर मौसम खराब होता है तो आखिरकार उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, क्या प्रशासन लेगा या किसानों को जो है कहीं ना कहीं मायूसियत जो है वो उसका सामना जरूर करना पड़ेगा। ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तीजा। भिवानी नई अनाज मंडी में बारिश को लेकर प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। देखिए फिलहाल हम नई अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं, तो आपको बताना चाहें कि मौसम खराब को चलते मंडी के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है भिवानी प्रशासन के द्वारा, या बात करें जो मंडी के अंदर अधिकारी है उनके द्वारा। तो बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो मंडी के अंदर व्यवस्थाएं की गई है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार घुमा कर दिखा दीजिए जिस प्रकार के अंदर जो मंडी के अंदर व्यवस्थाएं की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार उस तरफ एक बार कैमरा में घुमा दीजिए और देखिए किस प्रकार से जो मंडी के अंदर व्यवस्था की गई, क्योंकि आपको पता है गेहूं और जो सरसों की फसल है लगातार मंडियों के अंदर आ रही है और अधिकारी के द्वारा भी साफ तौर पर बोला गया है कि मंडी में हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे बात करें खाने की व्यवस्था को लेकर, चाहे बात करें पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर, चाहे बात करें जो गेहूं की फसल मंडियों के अंदर लगातार पहुंच रही है। मौसम को देखते हुए जो भिवानी प्रशासन ने काफी तैयारियां कर ली गई है मंडी के अंदर। आपको दिखाना चाहूँ कि जो सामने आपको दिखाई देंगे जो गेहूं वगैरह की जो डांगे लगी है वो तरपाल से ढक दी गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कल मौसम ज़्यादा खराब था और मौसम खराब के चलते एक बार दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे जो तमाम तैयारियां हैं जो मंडी के अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी करी गई है। जो हर जगह पर जो तरपाल है वो भी दिखाए गए हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगी आज थोड़ा मौसम साफ है, उसको लेकर कल जो मंडी के अंदर जो तमाम जो गेहूँ की ढेरियाँ थे उनको मंडी के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह रखा था, उनको ढक दिया गया था। लेकिन आज जो मौसम थोड़ा बहुत साफ है, अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि मंडी के अंदर जो गेहूं वगैरह जिसमें थोड़ी बहुत सीलन वगैरह रह जाती है तो उसके चलते कल मौसम खराब था तो ढक दिया गया था। लेकिन आज फिर से अगर मौसम साफ है तो जो ढेरियों को देखिए जो इनके द्वारा मौसम जो तरपाल है हटा दिया जा रहा है, क्योंकि
जो थोड़ी बहुत नमी गेहूं के अंदर आ जाती है वो धीरे धीरे सुखा दिया जाता है। उसके बाद ही जो बोरियां हैं उनमें भरकर रखा जाता है। और मंडियों के अंदर अगर किसानों की व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी व्यवस्थाएं किसानों के लिए भी की गई हैं, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनके रहने की व्यवस्था है। तो तमाम तैयारियां होते हैं भिवानी प्रशासन के द्वारा या बात करें जो मंडी के अधिकारी के द्वारा पूरी कर ली गई है। तो मौसम को देखते हुए भी जो तैयारियां होती हैं भिवानी प्रशासन ने वो पूरी कर ली थी। तो फिलहाल आप हमारे साथ जो भी तमाम अपडेट होती है उसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। बात नरवाना से खबर की। जीन श्रम विभाग के प्रधान सचिव एवं प्रशासनिक सचिव राजीव रंजन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर कोताही को कतई सहन नहीं किया जाएगा और किसानों को मंडियों में फसल बिक्री के कार्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हरियाणा श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन नरवाना की अनाज मंडी में प्रशासन द्वारा किए गए पुख्ता प्रबंधों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और अन्य खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे सरसों और गेहूं के खरीद कार्य को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी करें। प्रधान सचिव ने खासतौर पर भंडारण की बेहतर योजना बनाने पर जोर दिया ताकि पीक सीजन के दौरान अनाज की लिफ्टिंग को लेकर किसानों और आड़तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां अनुमानित आवक की सही अध्ययन कर अपनी रणनीति तैयार करें ताकि मंडियों में भीड़भाड़ ना हो और किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई ना आए। बरसात होने के कारण पूरी मंडी का निरीक्षण नहीं कर पाए, जिस कारण को बीच में ही वापस जाना पड़ा। ये जो हमारे सीनियर IAS श्री राजीव रंजन जी और डी साहब आए थे विजिट करने, तो अभी आज थोड़ा बारिश का आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं। सफाई पहले करवाई है, अभी कुछ और हमने नोटिस किया है तो बोला है इनको भी सेक्रेटरी साहब को, तो करवाएंगे सफाई वगैरह। व्यवस्था सारी है, जो तरपलीन वगैरह और इनके पास क्रेट्स वगैरह सारे प्रबंध है, कोई इशू नहीं है। किसानों को कोई अपील आप करना चाहते? अपील यही है कि अपना जो वीट वगैरह है वो थोड़ा सुखा के लाएँ ताकि आते ही उसी टाइम परचेज हो जाए। नहीं, लाइट व्यवस्था सारी हो रखी है। अगर कहीं कोई होगी स्पेसिफिक आप बताओ, वहाँ पे चेक करवा लेंगे, उसको करवा देंगे सुचारू रूप से। अब हिसार की मंडी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गेहूं की सरकारी खरीद हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं मंडियों में इस समय गेहूं की बजाय सरसों अधिक देखी जा रही है। गेहूं की आवक कहीं न कहीं सामान्य की तुलना में बेहद कम है। इसके पीछे क्या कारण है, इस वक्त हम हिसार की अनाज मंडी में जानने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी मंडी में ही जो है गेहूं बहुत कम देखी जा रही है और ज़्यादातर जो है सरसों की फसल ही जो है मंडी में लगी हुई है। हालांकि मौसम में बदलाव की वजह से किसानों को चिंता ज़रूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शेड के नीचे ज़्यादातर सरसों है और गेहूं की फसल जो है वो किसानों की ओपन में रखी हुई है। हमारे साथ एक बातचीत करने के लिए हैं, यहाँ जो है गेहूं की फसल का जो है भराई का काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे गेहूं को लेकर, क्यों लेट है इस बार? ये सरसों की वजह है जी। सरसों जैसे सरकार की खरीद है, सुक्की खरीद है सरकार, और गिल्ली ना काट है जमींदार। सुक्की निकालने की वजह से सरसों ने लेट कर रखी है कणक को। सरसों सुखा के सरकार के बेची जाओ, जिस तरह जमींदार सरसों की खरीद इसका यानी काटने के निकालने के पीछे कणक की लेट। क्या उम्मीद कब तक आने की उम्मीद है? गेहूं की फसल के कितने दिन में लगभग आएगी? ये 5-10 दिन में ही सारी गेहूँ एकदम ही आ लेगी, सरसों निकल दे साथ। ये 5-4 दिन और सरसों है बस, उसके बाद जो है सारी। मंडी में इंतजाम क्या किए गए हैं? पानी पूनी पीने के लिए शौचालय का प्रबंध है यहाँ? हाँ, शौचालय है यहाँ, पानी पीने के लिए सारी जितनी भी है सब पर प्यो लगी हुई है। ये सामने प्यो है, जैसे हर कोने कोने पे प्यो है, पीछे प्यो है। ठंडे पानी की व्यवस्था मंडी के में खूब है। और अभी बारिश आई थी तो फसल बीजने की कोई दिक्कत है? हिसार की मंडी में कोई बारिश नहीं आई बे। अच्छा। और आज आंधी तो फसल तो बीजनी थी, कणक बाहर जो पड़ी थी। अच्छा। ये कल परसों से शाम में बरसात हुई, इसमें जब बरसात हो जाती तो तकरीबन बीजनी थी। तो प्रबंध क्या, तिरपाल वगैरह के प्रबंध किए गए? हाँ, जैसे किसानों के लिए, जमींदारों के, इनके सेठ हो गए गोदामा सबके तिरपाल है। मौके पर गिरवाओ तो तिरपाल सबके पास है। अच्छा। जितने आड़ती है सबके पास तिरपाल है। तो साइड में तो सारी सरसों की फसल ही लगी हुई? हाँ, फिलहाल सरसों लग रही है सारा साइड में। हाँ, कणक नहीं है साइडों में कहीं भी।
कणक जो है बाहर पड़ी है, थोड़ी मोटी जोन सी आ रही है, बाकी सरसों ही है जितनी तकरीबन। बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो है कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना है कि जो सरसों की फसल है वो अभी ज़्यादातर मंडी में आ रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है देरी कर रहे हैं गेहूं की आवक में, और अगले 5 से 7 दिनों में जो है गेहूं भी आनी मंडी में शुरू हो जाएगी। बारिश को लेकर जो है तिरपाल का प्रबंध यहाँ पर किया गया है, वह किसान जो फसल बेचने के लिए आते हैं उनके लिए शौचालय और पानी का प्रबंध भी जो है यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं मार्केट कमेटी की तरफ से। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज़, हिसार, हरियाणा। चलिए अब आपको सीधा महेंद्रगढ़ लेकर चलते हैं। महेंद्रगढ़ में किस तरह की स्थिति बनी हुई है मंडी में, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ शहर की अनाज मंडी में करीब 4 वर्ष बाद इस सीजन में पहली बार गेहूं की खरीद हुई है। गांव मालडा के 3 किसान अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचे, जिससे खरीद एजेंसी द्वारा 94 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। महेंद्रगढ़ शहर के रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप में चल रही सरसों की खरीद के दौरान 89 किसानों से 2160 क्विंटल सरसों की खरीद कल की गई है। वहीं अनाज मंडी में करीब 6000 कट्टों का उठान बाकी बताया गया है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर के चलते करीब 7 वर्षों से किसान सरसों की फसल ही ज्यादा करने लगे हैं, जिसके कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में गेहूं और जौ की फसल के उत्पादन में कमी आई है। यही कारण है कि करीब 4 वर्षों से महेंद्रगढ़ शहर की अनाज मंडी में गेहूं का एक भी दाना बिक्री के लिए नहीं आया। जो किसान थोड़ा बहुत उत्पादन करते हैं वह अपना थोड़ा बहुत जो बचता है वह मंडी में बेचने के लिए आ जाते हैं, जिस कारण किसानों के मंडी में गेहूं की आवश्यकता लाने की नहीं पड़ती है। वहीं जब हमने इस बारे में किसानों से बातचीत की तो किसानों का कहना है कि गिरते भूजल स्तर के कारण ही गेहूं की उत्पादन में कमी पहुंची है। वहीं उन्होंने कहा कि गेहूं का रेट भी कम है, सरसों की अच्छी पैदावार होती है और अच्छा रेट उन्हें मिलता है। वहीं इस बारे में जब हमने एफएड मैनेजर जगराम यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल में सिर्फ 3 किसानों से 94 क्विंटल गेहूं की खरीद अभी तक की गई है, और महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की आवक ज्यादा होने के कारण गेहूं आवक में कम आई है। वहीं उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो सरसों की फसल है उसकी बिक्री ज्यादा होती है। किसानों ने बताया कि जो गेहूं की फसल है उसकी जो उत्पादन में कमी आई है, क्योंकि महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो है वो डार्क जोन में पड़ता है और पानी की कमी के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की पैदावार ज्यादा होती है, इसीलिए अनाज मंडी में सरसों ज्यादा बिक्री के लिए आ रही है। और इस बारे में जब हमने किसानों से और जो एफएड मैनेजर है जगराम यादव उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि डार्क जोन में होने के कारण महेंद्रगढ़ जिले